नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सच्चा भूतिया कांड शेयर करने जा रही हूं जो हनुमान जी के, बजरंगबली जी के एक परम भक्त के साथ घटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना जो है ये छत्तीसगढ़ में घटा हुआ है। दरअसल आज से कुछ साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते थे और वहां पर हमारा एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम था किशोर। ठीक है, अब किशोर जो था वो बहुत ही बड़ा हनुमान जी का भक्त था। मतलब जब भी वो काम पे आता था तो उसके माथे पे वो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है ना, केसरी रंग का सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर के कलर मतलब वो उस सिंदूर का टीका लगाया होता था। उसके गले में बड़े बड़े 2-3 हनुमान जी के लॉकेट्स हुआ करते थे। उसके हाथ में, जैसे हम लोग एक ऐसा भगवान का 1-2 धागा पहनते हैं ना, उसके हाथ में इतना 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 चौड़ा हनुमान जी का धागा हुआ करता था। मतलब कहीं भी वो कोई भी हनुमान जी के मंदिर जाए या कहीं भी कोई पूजा हो रहा हो तो धागा पहनते पहनते इतना धागा था उसके हाथ में। और मतलब कभी किसी को भी देखता था, जैसे हम लोग किसी को मिलते हैं तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये सब बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी को मिलता था तो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, मतलब यही बोल के वो सबको संबोधित करता था। तो बहुत ही बड़ा हनुमान जी का भक्त था किशोर। अब क्या है, हम लोग वहां नए नए गए हुए थे। हम लोग मतलब मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा वहां जॉब कर रहे थे तो हम लोग वहां गए हुए थे। अब क्या है, वो किशोर जो है वो पापा को ऑफिस ड्रॉप करने के बाद ना कभी कभी मुझे और मम्मी को वहां घुमाने लेके जाता था, क्योंकि हम लोग नए नए गए हुए थे। तो हम लोग बोलते थे कि यहाँ पर क्या घूमने का जगह है, क्या है, थोड़ा घुमा के दिखाओ। तो वो हम लोगों को घुमाने के लिए लेके जाता था। और वो कभी भी घुमाने के लिए लेके जाता था तो वो मंदिर ही लेके जाता था। वैसे भी आप लोग शायद जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिरें हैं, बहुत है। ठीक है, तो बहुत मंदिरों में लेके जाता था और खासकर बजरंग बली जी के मंदिर में वो हमेशा लेके जाता था हम लोगों को। तो एक दिन ऐसे ही बातों बातों में, मतलब गाड़ी में चलते चलते ऐसे ही बातों बातों में हमने पूछ लिया कि क्या बात है किशोर, तुम बहुत ही बड़े हनुमान जी के भक्त लग रहे हो, और हमेशा हनुमान मंदिर में ही लेके जाते हो। मतलब उसको अगर पर्टिकुलर आप कोई मंदिर के बारे में नहीं बोलोगे तो वो डायरेक्ट आपको हनुमान मंदिर ही लेके जाएगा। तो ऐसा था उसका। तब वो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा बजरंगबली जी का भक्त हूं, क्योंकि मैंने हनुमान जी को अपने आंखों से देखा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। उसने कहा कि मैंने हनुमान जी को अपने आंखों से देखा है, उन्होंने मुझे दर्शन दिया है। और आज से कुछ साल पहले मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा था, मतलब वो बोल रहा है किशोर, ऐसा घटना घटा था जिसमें मेरी जान तक जा सकती थी और हनुमान जी ने मेरी जान की रक्षा की है, उन्होंने मुझे बचाया है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली जी के कृपा के वजह से मैं जिंदा हूं। तो हम लोग पूरा दंग रह गए ये सुन के कि उसको हनुमान जी ने दर्शन दिया है, उसने हनुमान जी को अपने आंखों से देखा है। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब पहले तो हम लोगों को लगा कि नहीं नहीं झूठ बोल रहा है, शायद ऐसे ही बना के कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर सच में देखा है तो हनुमान जी कैसे दिखते होंगे, मतलब सामने से वो कैसे दिखते होंगे? हम लोग तो फोटो वगैरह, मूर्ति वगैरह में उनको देखा है। तो हमारा बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा हो गया अंदर। तो हम उनसे पूछने लगे कि बोलो बोलो क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बोलो बोलो। तो बोलता है कि छत्तीसगढ़ के ही
कोई एक गांव में उसका घर है, मतलब उसका फैमिली उधर रहता है, वो नौकरी करने के लिए शहर में आया हुआ है। अब वो क्या करता है, हर 3-4 महीने बाद बाद वो अपने गांव जाता है, अपने घर में जाता है, मतलब 3-4 दिन का छुट्टी लेके वो चला जाता है, हर 3-4 महीने बाद बाद जाके अपने फैमिली वालों से मिल के आता है। तो ऐसे ही वो एक बार अपने गांव में गया, अपने फैमिली वालों से मिलने छुट्टी लेके गया। अब क्या होता है, वो सारा दिन ड्यूटी करके जाता है, तो उसका पूरा दिन शहर में गुजर जाता है। वो लगभग शाम का बस वस धर के वो गांव के लिए रवाना होता है, और गांव पहुंचते पहुंचते उसको काफी रात हो गया था। काफी रात इन द सेंस, मानो 9, 9:30 बज चुके थे, जो कि आप बोल सकते हो कि वो गांव का उनके गांव का आखिरी बस था। ठीक है, उसके बाद कोई बस नहीं है गांव में, वो आखिरी बस से जाके लगभग रात के 9, 9:30 बजे गांव में उतरा। अब आप लोग जानते ही होंगे कि गांव का जो लाइफस्टाइल है, गांव के लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, लगभग 8, 8:30 बजे के अंदर लोग सो जाते हैं। जैसे शहर में लोग बहुत ज्यादा जागते हैं, गांव के लोग उतना ज्यादा जागते नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत सुबह उठते हैं। और ऊपर से वो सर्दी का महीना था, मतलब ठंड का सीजन था। ठीक है, ये दिसंबर जनवरी वगैरह का महीना था। तो एक तो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, ऊपर से सर्द का महीना है, ठंड का महीना है। तो रात के 9, 9:30 बजे पूरा का पूरा सन्नाटा। जब वो जाके बस स्टैंड में उतरा, तब एक इंसान नहीं है, एक जानवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऊपर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ता है, बारिश में बहुत ज्यादा मतलब बारिश होता है। तो बहुत कड़कता ठंड का महीना, मतलब टाइम चल रहा था वो। अब वो क्या करेगा, वो बस से उतर के वो अपने घर के तरफ चलना चालू हुआ। ठीक है, अब गांव में उसका जो घर था वो बस स्टैंड से काफी दूरी पे था, मतलब काफी उसको कुछ मानो आधा घंटा लगभग चल के जाना पड़ेगा बस स्टैंड में उतरने के बाद, उसके बाद उसका घर है। तो वो चलना चालू किया, लेकिन उसे ऐसा कोई खास डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो वही गांव में पला बड़ा था, उसका घर वहीं पे था, वो कई बार उन रास्तों से आना जाना कर चुका था, तो उसे ऐसा कोई खास डर वर नहीं लग रहा था। वो चलना चालू किया, इससे पहले भी कई बार वो उन रास्तों से जा चुका है। अब क्या होता है, वो चलना चालू करता है, चलना चालू करता है, थोड़ी ही देर बाद, ठीक है, उसे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे 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 कोई चल रहा है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है, महसूस होता है, मतलब किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है उसे। तो वो पीछे मुड़ता है देखने के लिए कि कौन है, कोई और भी आ रहा होगा शायद, पर वहां पे कोई नहीं था। तो उसे लगता है छोड़ो, कहीं मेरे दिमाग का वहम होगा। तो वो चलना चालू करता है फिर से। अब ठंड का महीना, रात के टाइम पे अकेले सुनसान गांव के सड़क पे वो अकेले चलता जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर से महसूस हो रहा है कि पीछे से किसी की पैरों की आहट हो रही है, उसे क्लियर क्लियर सुनाई दे रही है, मानो कोई चल रहा हो, कोई चप्पल वगैरह कुछ पहन के चल रहा हो, तो एक पैरों की आवाज आती रहती है ना, वैसे आवाज उसको पीछे से आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। तो वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है, फिर से पीछे मुड़ता है, तो पाता है कि फिर से कोई नहीं है, फिर से रास्ता पूरा खाली है, सामने खाली, पीछे खाली, वो अकेले ही चलता जा रहा है। अब वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि क्या है इतना, मतलब मन का वहम थोड़ी हो सकता है, वो कई बार इससे पहले भी उन रास्तों से जा चुका है। ठीक है, तो वो क्या करता है, थोड़ा अपना स्पीड हल्का सा बढ़ा देता है। अब क्या होता है, फिर से थोड़ी देर बाद उसे वो पैरों की आहट बोलो, कदमों की आहट बोलो, आना चालू हो जाता है। बाय द वे, वो जितने भी बार पीछे मुड़ के देख रहा था ना, मतलब कोई आ रहा है देखने के लिए, तब पैरों का आहट रुक जा रहा था। जैसे ही पीछे मुड़ा, पैरों का कोई आहट नहीं, जैसे ही पीछे मुड़ा, कोई आहट नहीं, फिर सामने मतलब चलना चालू किया, तो फिर से कदमों की आहट आ रही है। अब उसे तीसरी बार फिर से पैरों का, मतलब कदमों का आहट आना चालू हुआ। और अब इस बार क्या हुआ, आपकी बार उसे उसके सामने एक बहुत लंबा बड़ा सा परछाई भी दिखने लगा, शैडो। ठीक है, एक शैडो दिखने लगा,
मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे 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 कोई तो आ रहा है, ठीक है, जिसके पैरों की आहट उसे सुनाई दे रही है, कोई पीछे पीछे आ रहा है। और वो जो कोई भी आ रहा है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। और उसका जो परछाई है वो सामने, किशोर के सामने रोड में बहुत लंबा सा परछाई पड़ रहा है। उस पीछे वाले आदमी का परछाई सामने पड़ रहा है, बहुत लंबा सा। और वो कोई नॉर्मल सा परछाई नहीं है, एकदम भयंकर बड़ा परछाई पड़ रहा है। तो इस बार वो समझ गया कि भैया ये अब मेरे मन का वहम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन का वहम एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार नहीं होता है। और तो वो ऐसा नहीं कि कोई बूढ़ा पागल कोई इंसान था, वो एक जवान नौजवान लड़का था। और तो और इस बार उसको परछाई तक दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनाई दे रहा है, इस बार उसको दिखाई तक दे रहा है। तो ये 200% श्योर था कि ये मन का वहम नहीं है, कोई तो पीछे है। वो फिर से पीछे मुड़ के देखता है, और इस बार जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर से पूरा का पूरा रास्ता खाली, कोई नहीं, ना इंसान ना जानवर, कुछ नहीं। तो इस बार वो डर जाता है, ठीक है, उसे लग रहा है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, जिसको वो सुन पा रहा है, जिसकी परछाई वो देख पा रहा है, पर वो रियल में वो नहीं दिख रहा है। तो वो डर गया, और इस बार वो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चालू किया, जल्दी जल्दी चलना चालू किया अपने घर के तरफ। अब वो जल्दी जल्दी चल रहा है, तो वो परछाई भी उसके साथ जल्दी जल्दी चल रहा है। सोचो, मतलब जब तक वो धीरे चल रहा था वो परछाई धीरे चल रहा था, वो जल्दी चल रहा है तो परछाई भी धीरे, मतलब जल्दी चल रहा है। अब की बार क्या हुआ, किशोर लिटरली भागना चालू कर दिया, ठीक है, सुनसान सड़क पे किशोर भाग रहा है, अकेले भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और वो परछाई भी किशोर के साथ भागता जा रहा है। मतलब आप कल्पना करो, ठीक है, कोई अगर ऐसे परिस्थिति में हो कि अकेला सुनसान सड़क पे रात के टाइम पे भाग रहा हो, और उसके साथ कोई परछाई भाग रही हो, और वो कौन है कुछ दिखाई ना पड़े, तो इंसान की तो फट के मतलब हाथ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है ये। तो वो भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा, और वो परछाई भी उसके साथ भाग रही है। अब ऐसा चलते चलते क्या हुआ, अचानक थोड़ा दूर जाने के बाद उनके गांव के उसी रास्ते में, वो जो रास्ते से स्ट्रेट रास्ते से भाग रहा था, उसी रास्ते के ना दाहिने तरफ, ठीक है, रोड के साइड में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, पहले से ही था। छोटा सा मतलब कैसा बोलो, जैसे अभी भी होते हैं ना, हम लोग देखते हैं रास्ते में छोटा सा, मानो 2 फीट का, एक 1.5-2 फीट का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ रहता है, अंदर एक छोटा सा मूर्ति होता है, रोड साइड में कभी कभी ऐसे छोटे से बने हुए रहता है ना, वैसा एक मंदिर हुआ करता था, जो कि बजरंग बली जी का हुआ करता था। एकदम जस्ट रोड के साइड पे कच्चा सड़क, और कच्चा सड़क पे कच्चा सड़क के ऊपर ही एकदम साइड में मंदिर है, कोई आंगन वांगन नहीं है मंदिर का, जस्ट डायरेक्ट मंदिर है। वो जैसे ही दूर से वो मंदिर देखा, तो वो बजरंग बली जी का, वो जानता था वो बजरंग बली जी का मंदिर है, तो बजरंग बली जी का नाम लेना चालू कर दिया, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, इस तरह से वो नाम लेने लगा। क्यों? क्योंकि वो भाग रहा था तो वो हाँप रहा था, और वो ऐसे बोलते बोलते जय बजरंग बली जी के मंदिर के तरफ वो भागने लगा। वो सोचा कि मैं उस मंदिर में थोड़ा देर के लिए मतलब ठहर जाऊं, वहां थोड़ा रुक जाऊं, ठीक है, क्योंकि वो समझ चुका था कि भैया ये कोई भूत प्रेत का मामला है, ये कोई इंसान होता तो दिखता है ना। तो वो भागने लगा, और भागते 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 जाके वो बजरंग बली जी के मंदिर के एकदम साथ एकदम चिपक के बैठ गया, क्योंकि कोई आंगन वांगन था नहीं, तो एकदम उस मंदिर के एकदम पास जाकर उस मंदिर का जो दीवार था, वो दीवार विवाल एकदम ऐसे धर के ऐसे चिपक के वही रोड साइड में बैठ गया, और जय बजरंग बली बोलने लगा। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही किशोर वहां पे बैठ गया, ये जो परछाई उसके पीछे 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 भागते हुए आ रही थी, भागते भागते आके सामने रुक गई, रुक गई। अब ना तो परछाई पीछे जा रही है, ना ही आगे चले जा रही है, वही के वही रुका हुआ है वो लंबा सा बड़ा सा परछाई। और किशोर कंटिन्यूअस जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली बोले जा रहा है। ऐसे करते करते अचानक अचानक पता नहीं किधर से कहां से, मतलब किशोर शायद देखा भी नहीं होगा, अचानक वो देख रहा है सामने, ठीक है, वो रोड के साइड में बैठा है ना मंदिर के पास, रोड के ऊपर सामने एक
लड़का खड़ा है, लड़का मतलब एक 6-7 साल का बच्चा, ठीक है, लड़का है लेकिन बच्चा है, 6-7 साल का एक बच्चा खड़ा है, वही कुछ 3-3.5 फीट हाइट का छोटा सा एक बच्चा खड़ा है, लेकिन एकदम गोलू मोलू सा, एकदम गोलू मोलू सा एक बच्चा खड़ा है जो कि धोती पहन के है, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं पहना है, नीचे धोती पहना है, व्हाइट कलर का एक बच्चा खड़ा है। अब ये बच्चा कहां से आया, रोड के दूसरे तरफ से आया, कहां से आया, उसे मतलब पता ही नहीं चला, वो बस जय बजरंग बली बोले जा रहा था, वो परछाई की तरफ देखे जा रहा था, अचानक देख रहा है सामने वो बच्चा खड़ा है। अब वो डर गया कि कहीं ये बच्चा भी तो भूत नहीं है, मतलब मैं कैसा फंस गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, वो बच्चा जैसे ही आया तो वो बच्चा धीरे धीरे इस परछाई की तरफ बढ़ने लगा, मतलब किशोर तो साइड में है, मंदिर में, रोड के साइड में मंदिर है, वहां पे है, परछाई इधर है रोड के ऊपर, और वो बच्चा भी रोड के ऊपर ही है इधर। वो बच्चा धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ रहा है, और वो परछाई धीरे धीरे पीछे चले जा रहा है, मतलब ये बच्चा जितना ही परछाई की तरफ जा रहा है, परछाई पीछे जा रहा है, बच्चा फिर परछाई की तरफ जा रहा है, परछाई फिर पीछे जा रहा है। ऐसा करते करते अचानक अचानक वो बच्चे ने ना एक छलांग लगाई, ठीक है, वो बच्चे ने एकदम मतलब क्या बोलते, एक फुल स्पीड में छलांग लगाई, ठीक है, इतना बड़ा छलांग, मतलब वो डिस्टेंस काफी दूर था, इस बच्चे और इस शैडो, ये जो परछाई था, इसके बीच में काफी दूरी थी, कोई नॉर्मल इंसान एक ही छलांग में इतना दूर छलांग नहीं मार सकता, लेकिन वो एकदम पता नहीं हवा के झोंके जैसा एक ही छलांग में इधर से इधर तक इस परछाई के ऊपर आ गया, मतलब वो बच्चा डायरेक्टली कूद के उस परछाई के ऊपर आके खड़ा हो गया, 1 सेकंड के अंदर, पलक झपकते ही। और जैसे ही उस परछाई के ऊपर आके वो बच्चा खड़ा हो गया, वो परछाई वैनिश, मतलब कहीं नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है, वो कहां लापता हो गया वो परछाई, ठीक है। और किशोर के आंखों के सामने ये सब हो रहा है, किशोर के आंखों के सामने, उसे तब भी पता नहीं है कि क्या भूत है, क्या भगवान है, क्या है, वो उस रात बचेगा नहीं बचेगा, उसे कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अब ऐसे करते करते मतलब वो परछाई तो गायब हो गई, अब वो बच्चा किशोर की तरफ आ रहा है, ठीक है, किशोर तब भी डरा बैठा है कि ये कौन है, ये भी भूत तो नहीं है। वो बच्चा किशोर की तरफ आता है और हल्का सा मतलब मंद मंद मुस्कुराता है, बहुत ही प्यारा सा मंद मंद मुस्कुराता है, और किशोर को बोलता है कि तुम अभी सुरक्षित हो, तुम अपने घर जा सकते हो, बस यही 2 शब्द बोला, तुम अभी सुरक्षित हो, तुम अपने घर जा सकते हो। किशोर तभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं मंदिर का दीवार छोड़ूं, बाहर आऊं नहीं आऊं, क्या करूं, मतलब बाहर ही बैठा था वो मंदिर के, उतना छोटा 1.5-2 फीट के मंदिर में तो कोई घुस नहीं सकता, पर वो पकड़ के बैठा था मंदिर पर। फिर सोचा कि नहीं, ये बच्चा अगर भूत होता तो वो परछाई इस बच्चे को देखकर कैसे चली गई, वो पूरा ब्लैंक हो चुका था, उसका दिमाग लिटरली काम नहीं कर रहा था। उसके बाद वो धीरे धीरे उस मंदिर को छोड़ के बाहर आया, रोड में आया, वो बच्चा खड़ा था, वो धीरे धीरे उस बच्चे के बाजू से होते हुए, मतलब बच्चे को कुछ नहीं बोला, उस बच्चे के बाजू से धीरे होते हुए वो फिर से अपना गांव का रास्ता पकड़ लिया, मतलब पकड़ लिया बोले तो गांव के तरफ जाना शुरू किया। अब शुरू करके वो 2 ही कदम गया था, ये बच्चा है, ये बच्चे को धीरे से क्रॉस किया करके जस्ट 2 ही कदम गया है अपने गांव के तरफ, सिर्फ 2 कदम जाते ही वो पीछे मुड़ के देख रहा है कि देखो तो कहीं ये बच्चा भी तो भूत नहीं है, ये बच्चा मेरे को फॉलो तो नहीं कर रहा है, मतलब डर उसके मन में ऐसे बैठ गया था। तो वो देख रहा है जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो कितना कदम आया था उस बच्चे को छोड़ के, सिर्फ 2 कदम, 2 कदम आने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। वो पीछे मुड़ के देख रहा है, वो बच्चा ना उस मंदिर के अंदर, रोड साइड में जो हनुमान जी का मंदिर था उसके अंदर घुस जा रहा है। आप एक बार सोचो, एक 3-3.5 फीट का बच्चा, 3-3.5 फीट का बच्चा जो कि काफी गोलू मोलू सा है, और मंदिर का हाइट कितना है, सिर्फ 1.5-2 फीट, छोटा सा 1.5-2 फीट हाइट का मंदिर है, ठीक है। चाहे भी तो एक 3-3.5 फीट का गोलू मोलू सा बच्चा उसमें घुस नहीं सकता, लेकिन किशोर अपने आंखों से देख रहा है कि वो बच्चा उस मंदिर के अंदर घुस जा रहा है, और पता नहीं कैसे वो घुस गया, उस मंदिर के अंदर। तो किशोर जो 2 कदम मतलब आगे चला था,
वो कूद के पीछे आया, ठीक है, वही 2 कदम वो कूद के पीछे आया देखने के लिए कि उस मंदिर के अंदर वो बच्चा कैसे घुसा। तो क्या दिख रहा है, मंदिर के अंदर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सोचो एक बार, एक बच्चा जो वो अपने आंखों से देख रहा है एक छोटे से मंदिर में घुसा, जो कि उस बच्चे का साइज ही नहीं, वो बच्चा काफी बड़ा है, मंदिर छोटा है, वो घुस गया और घुसते ही 1 सेकंड के अंदर, मतलब 2 कदम पीछे लेने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर उस मंदिर के अंदर से वो बच्चा गायब। है ही नहीं वो बच्चा, सिर्फ वो बजरंग बली जी का छोटा सा जो ऑरेंज कलर का मूर्ति है वो है, सामने दिए जल रहा है, बस कोई नहीं है, रोड में कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, मंदिर में कोई नहीं है। वो मतलब डर, भक्ति, मतलब क्या उसके अंदर फीलिंग हुआ, वो बस भागना चालू किया, भागते 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 अपने घर पहुंच गया, जाकर पूरी बात अपने घर वालों को बताई और सभी लोग समझ गए कि वो बच्चा और कोई भी नहीं, स्वयं बजरंग बली जी थे। क्योंकि किशोर ने जब दूर से मंदिर को देखा, पहली बात तो वो मंदिर किसका था, बजरंग बली जी का था। किशोर कंटिन्यूअस किसका नाम लिए जा रहा था, बजरंग बली जी का नाम लिए जा रहा था, उनका जाप किए जा रहा था। वो बच्चा जैसे ही प्रकट हुआ, वो शैडो वैसे ही डर के मारे पीछे जाने लगा और फाइनली वो बच्चा उस शैडो के ऊपर चढ़ते ही वो शैडो गायब हो गया, वो परछाई गायब हो गया और वो बच्चा उस मंदिर के अंदर प्रवेश हो गया, जो कि बजरंग बली जी का मंदिर था, जहां प्रवेश होना नामुमकिन था वो साइज के बच्चे का, उतने साइज का मंदिर में। और उस मंदिर में घुसते ही वो बच्चा गायब भी हो गया। मतलब बेसिकली बजरंग बली जी उसको उस रात वहां पे किशोर को बचाने के लिए आए थे, उस रूप में आए थे, इंसान का शरीर धारण करके आए थे। उन्होंने किशोर को बचाया, उन्होंने किशोर को दर्शन दिया आंखों के सामने, उन्होंने किशोर से बातें की कि तुम अभी सुरक्षित हो, घर जा सकते हो, बातें की और मंद मंद मुस्कुराए किशोर की तरफ देखकर और फिर उन्हीं के मंदिर के अंदर घुस के वो विलीन हो गए, बजरंग बली जी विलीन हो गए। मतलब सोचो, बजरंग बली स्वयं किसी को दर्शन दे रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात होगी। उस दिन से किशोर हमेशा हमेशा के लिए बजरंग बली जी के भक्त हो गए। उस दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किशोर सुबह उठ के नहा धो के बजरंग बली जी का पूजा ना किया हो, उनका पूजा ना करके घर से निकला हो। वो हमेशा सुबह उठ के नहा धो के बजरंग बली जी का पूजा करके, उनका टीका माथे पे लगा के उसके बाद ही घर से निकलता था और किसी से भी मिलता था तो जय बजरंग बली बोलता रहता था। तो ये था उसका सच्चा मतलब आप क्या बोलोगे इसको, आप भूतिया इंसिडेंट बोलोगे या भगवान का दर्शन देने वाला इंसिडेंट बोलोगे, है ना। तो मैं और मम्मी सुन के दंग रह गए कि क्या बोल रहा है किशोर ने, बजरंग बली जी को देखा है, उनसे उनकी बातें सुनी है ना। तो ऐसा भी अचंभित चीजें इस दुनिया में होती है ना। तो आज मैंने सोचा ये जो मतलब 200% सच्चा किस्सा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हनुमान जयंती का अवसर है। तो हनुमान जी से रिलेटेड अगर कोई भी सच्चा किस्सा मैं आप लोगों को बोल सकूं तो अच्छा लगेगा, मुझे भी आप लोगों को भी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को ये सच्चा किस्सा कैसा लगा। क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिनके साथ कभी ऐसा कोई घटना घटा होगा, जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। जो लोग ऐसे इंसिडेंट सुनना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप सभी से मिलूंगी अगले वीडियो में, जो कि ऐसे ही बहुत मजेदार सा होगा और सच्चा होगा, सच्चा कोई इंसिडेंट होगा। उसके साथ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, चलती हूँ। जय बजरंग बली।